नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम शाह खान साहब। खान साहब आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह जिस तरह पामिस्ट्री के इल्म को बताते हैं, सिखाते हैं और आपको गाइड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं, इल्म जफ़र के बारे में बताते हैं। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे जो नंबरों का खान साहब अक्सर बात करते हैं, आपका ये नंबर है, ये बटा है, हम बटे भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, नंबर भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। 2026 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मैं सबसे पहले क्वेश्चन में आपको लेके आऊँगा। ये प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है क्योंकि 2026 में ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं मैं शाह खान साहब जो आपके काम आएंगी, जो आपको बताएंगी आपका कौन कौन सा महीना या कौन कौन सा दिन, कौन कौन सा 2026 में लकी साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम। थैंक यू सर। खान साहब, गिनती शुरू होती है 1 से 9 तक। अगर मैं बात करूं इवन और ऑड, जुफ्त और तौक की हम बात करते हैं। आज मेरा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ें होती हैं। आपकी डेट यानी कि दिन, जिस 2 है, 4 है, 15 है, 16, डे, महीना 1 से लेकर 12 तक कोई भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो सकती है। इन चीज़ों तीनों को काउंट करें। जुफ्त आए तो क्या होगा, ताक आए तो क्या होगा, और फिर अगर हम बात करें 1, 3, 5, 7 और 9, और फिर दूसरी तरफ 2, 4, 6, 8 और 10 का मतलब 0 का मतलब फिर वो 1 ही आ गया। ये प्रोग्राम अब आपके हवाले है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 आएगी 2026 में क्या होगा, सारी को काउंट करके 2 आएगी क्या होगा, 10 आएगी क्या होगा, 15 आएगी। जी बिस्मिल्लाह बेटा, इसमें ना ये प्रोग्राम बड़ा आपने पेचीदा कर दिया है। कुछ बच्चे डायरेक्ट डेट को पैदा होते हैं, 1 तारीख को, 2 तारीख को, या 16 होगी तो 7 होगी, और कुछ लोगों को आप पूरा लेते हैं, पूरी डेट ऑफ बर्थ काउंट डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। उसका अगर आप काउंट करेंगे तो उसका नंबर और निकल आएगा, और जो बच्चा डेट को अपनी पैदा हो रहा है उसका नंबर और निकलता है। अच्छा, जो मेरी डेट है ना, डेट ऑफ बर्थ, उसको जब मैं काउंट करता हूँ तो उसका डिजिट 4 निकल आता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 19 को चेक करता हूँ, वैसे 4 का जो है वो ईवन नंबर है, और जैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को 19 को लेता हूँ तो वो ओड नंबर में आ जाता है, 10 बन जाता है, 0 को वैल्यू नहीं है तो 1। तो मुझे ओड भी मिल रहा है और जुफ्त भी मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे तो लोग तजज़ुब का शिकार होगा। मसला क्या है? अब जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मेरा, और मैं काउंट करूं तो मेरी 15 है, नीचे भी मुझे 6 मिल रहा है, और एंड पे कैलकुलेशन करके सारा 2 मिल रहा है। हाँ अच्छा, मैं अपनी ज़िंदगी में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या कहते हैं, जुफ्त से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है 2, 4, 6, 8 से। और जुफ्त डेटों से भी फायदा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो अब बात ये, जैसे आप जैसे भी लोग मौजूद हैं कि जिसमें जो बच्चा पैदा हुआ है जिस डेट पे वो जुफ्त है, इवन नंबर पे है, और जो तमाम डेट ऑफ बर्थ को महीने के साथ, साल के साथ और डेट ऑफ बर्थ के साथ काउंट करें तो भी जुफ्त बन जाए, तो उस पर तो सोने पे सुहाग है। अच्छा, जिस बंदे की डेट ऑफ बर्थ जुफ्त है, यानी कि सपोज 2 तारीख को पैदा हुआ या 24 को हुआ, 6 बन गई, वो भी हो गई, और टोटल कैलकुलेशन करके सारे डिजिट को सपोज 36 बन गया, 9 बन गया, यानी कि इक्वल अगर हो जाए, अगर इधर भी 6 है, नहीं गए आप, 34 कह लें, 34 भी नहीं बल्कि 34 32 कह 4 और 2, वो 32, 32 कह दें, 32 या 36, ताकि वो जुफ्त आए उधर भी। जी हाँ, उधर भी जुफ्त आप कह रहे हैं? नहीं 32 भी जुफ्त नहीं है ना, 3, 2, 5 आप मिसाल के तौर पे आप 33 बनता है जी, 33 बनता है। अगर इधर 6 है, 33 उधर भी वो फिर दोनों मैच हो जाएं, 6, 6 आ जाए, 4, 4 आ जाए, फिर तो सोने पे सुहागा आपका, और वो बंदा फिर। जी हाँ, लेकिन मैं प्रोग्राम को आसान करना चाहूँगा, आसान कि मुश्किल, हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि ये ऐसी, क्योंकि नंबरोलॉजी एक बहुत बड़ा नॉलेज है। बिल्कुल सही। अब बात यह है कि जो शख्स 2026 को देखते हैं ना, 2026 को जो इसके डिजिट्स को काउंट करें तो वो बन जाए। हम सन को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सन को। अब हम 26 को सन को काउंट कर रहे हैं,
तो जो लोग 2026 के सन में पैदा हो रहे हैं, पहले नहीं पैदा नहीं, इसके डिजिट को काउंट करें, क्या माना 10, हाँ 10, तो 0 उड़ गया 1। 2026 का 2 4 6 बिल्कुल ऐसे। तो फिर अब हम सन पे बात करेंगे। ठीक है, टोटल को काउंट करके, बिल्कुल ठीक है, अब डेटों से बाहर निकल गए, ठीक हो गया। महीनों से भी बाहर निकल गए। टोटल डेट ऑफ बर्थ को महीना और डेट ऑफ बर्थ आपकी महीना और साल सबको काउंट करना है जी। अब गलत कर रहे हो, सिर्फ सन को काउंट करना है। ओके, उलझाए नहीं ना आप बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स को। सपोज 2023 से आपकी डेट सिर्फ वही होगा। नहीं 2026 इस डिजिट्स को काउंट करें तो बनेगा 10, ठीक है, तो 0 उड़ गया 1 रह गया। अब जो 1 के जो लोग हैं बच्चे, किसी भी साल में वो पैदा हो, अपने सन को काउंट करें तो वो 1 बनता हो, ठीक है, तो उसके लिए पेशेंट हुई है। अब उसके साथ ही उसके 1 के जो 2 डिजिट हैं उनके लिए भी पेशेंट हुई है। बिल्कुल ठीक। अब खाली 1 नहीं रह गया, यानी कि 3 नंबर डिजिट वाले की भी पेशेंट हुई है, 7 नंबर वाले की भी डिजिट की पेशेंट हुई 5 है, की भी है, 7 9 वाले की भी डिजिट की पेशेंट हुई है। तो हम ईयर पे चलेंगे, अगला प्रोग्राम हम करेंगे किस पे, डेट पे। बिल्कुल ठीक है। अब ईयर पे आ जाए सब। अब ये हम ईयर पे चलेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे यार कुछ समझ नहीं आ रही बात, तो मैं जाहिर है मैं अपनी गल्ला करांगा ना सोनिया। 2025 जो है तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 9 बनता है, जिस पे हम चल रहे हैं अभी। 9 नंबर किसका है, मरीक का है। मरीक के साथी कौन है, सूरज है, मुश्तरी है। अब 2026 वो साल किसका है, काउंट करेंगे 10 बनेगा तो 0 निकाल दे तो 1 रह गया। अब 1 जो है वो सूरज का है, और सूरज के साथी जो करीब साथी हैं, जो वजीर हैं, जो करीबी वजीर हैं, बड़े बड़े, कोई वजीर दफा कह लो, कोई और वजीर बड़ा पाओ, कोई और वजीर ज्वाइंट चीफ पालो, नहीं वो वजीर नहीं होता, सॉरी, कोई बड़ा वजीर पालो, कोई भी वजीर, बड़ा वजीर पालो, तो वो जनाब एक मुश्तरी। यहां से प्रोग्राम शुरू होता है, यहां से प्रोग्राम शुरू होता है, जी जी। इत्थों शुरू होता अब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि पहले कॉम्प्लिकेटेड था समझाने के लिए, अब आपको आसान आपकी चीजें मिलेंगी सर। 2026 में जो बच्चे पैदा हुए हैं 2000, जिनके नंबर ऑड बन रहे हैं, कोई बंदा अगर मिसाल के 2000 बताएं, मिसाल दें आप, 1 3 5 7 9, 2005 को पैदा हुआ सपोज, हाँ 5 2 7 2 9 बन गया उसका। हाँ बताएं, समझाएं आप। 2005 को होगा तो उसका 9 बन गया। अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को काउंट करके सपोज आप जो बने 2023 ले लें, चलें 23 का 3 2 5 2 7 ये भी बन गया। अगर सपोज आप आ जाएं, आप 25 पे आ जाएं, 5 2 7 और 2 9, वो भी 7 नंबर बन गया। अगर कोई शख्स पैदा होता है 2020, वो 4 बन गया, वो दूसरा बन गया, वो निकल जाएंगे हम। यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ पूरा महीना 1 बन जाए, पूरे साल को काउंट करें 3 1 बन जाए आपके साल की डेट ऑफ बर्थ, जिस तरह 2025 का 9 है, 1 बन जाए आपका, 3 बन जाए, 5 बन जाए, 7 बन जाए या 9 बन जाए, वो लोग ये सुने जरूर। ये है बात, ये आतिफ साहब ने बेहतरीन बात की है। आज हम ईयर्स पे बात कर रहे हैं, तो जो भी दुनिया में रहने वाले लोग हैं, किसी भी मज़हब, नस्ल, रंग, स्टार्स से रिलेटेड है, हम स्टार्स, राशियों, बुरूज पे बात नहीं कर रहे, ईयर पे बात कर रहे। कोई शख्स किसी भी ईयर को पैदा हुआ है, अगर वो अपने ईयर्स को वो काउंट करे और उसका प्लस करके जो रिजल्ट आता है वो 1 3 5 7 और 9 आता है, तो उसके लिए 2026 बब्बर शेर होगा। क्या होगा? बब्बर शेर। सबसे पहले बब्बर शेर नंबर 1 वाला होगा। वो इसलिए होगा कि वो 2026 है, वो 1 बन गया, वो सूरज है, उसको इज्जत, ताकत, पैसा, दौलत, शोहरत, सेहत, हर चीज में बेनिफिट्स हैं। और जो 3 नंबर वाला है वो जुपिटर का मालिक है, ये 1 नंबर सूरज का मालिक है, 2026 वो सूरज का मालिक है। और जो डिजिट काउंट करो
तो उसके उसमें नंबर 3 आए, वो 7 आए, वो जुपिटर का मालिक है। और जुपिटर मुश्तरी को कहते हैं, गुरु को कहते हैं, उसको भी इज्जत, पैसा, दौलत और शोहरत नसीब होगा। और जो नंबर 9 पे एंड कर जाए, मरीख का नंबर है, और वो जो 9 नंबर है उस शख्स को प्रमोशंस भी होंगी। वो किसी लिटिगेशन में है, वहां से वो क्लियर करेगा। कहीं वो अगर किसी बीमारी में है, वो वहां से क्लियर करेगा। कहीं उसकी औलाद का प्रॉब्लम है, वो वहां से क्लियर करेगा। यानी कि 2026 1, 3, 5, 7 और 9 वाले कमाल कामयाबियां हासिल करेंगे, क्योंकि वहां पे उनको इज्जत मिल रही है। सूरज आ गया, 1 नंबर है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो जुपिटर भी है, मार्स भी है, उनको कामयाबियां मिलेंगी। प्लूटो वालों की भी मिलेंगी, प्लूटो वालों को, प्लूटो ये याद रखना, प्लूटो वालों की भी मिलेंगी। बिल्कुल सही जी। अब सर जो जिनका 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है या 8 आ जाता है, 8 का हम सही 8 आ जाता है, सही है। टोटल नंबर काउंट कर जुफ्त में आ गए ना, सर 2022 इवन नंबर पे आ गए, वो ओड पे हम खेले। हाँ 2022 है, 2024 है, या ये एक मिसाल के लिए कोई भी आप सपोज 1586 है, 1686 है, 1986 है, जो भी बन रही है उसको काउंट करें। जो एंड पे जुफ्त आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए। जी बेटा, आपका मैं आज फिर दिल कर रहा है मैं क्लैपिंग करूँ। अच्छा सवाल है। आज तक मुझसे मीडिया में किसी एंकर ने इतने गहरे सवाल नहीं किए, मुझे खुशी होती है। मोहब्बत है आपके से। देखें, बात यह है कि ये जो जुफ्त वाले हैं ये 50-60% पे चलेंगे। ये मैंने खान साहब से सीखा, ताकि मैंने थोड़ा माइलेज आया, मैंने कहा चेक तो करें ये 40-60 पे ताकि चलेंगे, इसमें। हाँ बिल्कुल। ये 40-60 पे। और जो मैंने ओड में बोले हैं ये 60-80 पे चलेंगे। और उसमें भी टॉप फिर वो आ जाएगा, सन वाला आ जाएगा नंबर 1, वो फिर 90 पे चले जाएगा। तो ये इस तरह की बात है। यानी कि और 2025 वो भी ओड का ईयर था, 2026 वो भी ओड का है। फायदे इन्हीं को मिले हैं, लड़ाई भी इनमें रही है। लड़ाई, अब इमरान अहमद खान साहब भी ओड के हैं, 27 जाके इमरान अहमद खान साहब भी ओड के हैं, वो अंदर हैं, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब भी ओड के हैं, आसिम मनीर साहब भी ओड के हैं, मोहसिन नकवी साहब भी ओड के हैं, मरीम नवाज साहबा भी ओड की हैं, आरिफ अलवी साहब भी ओड के हैं, सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो जुफ्त के हैं, इवन के हैं। उनके लिए 26 अच्छा नहीं है इतना। यानी कि ये इसी तरह की स्टोरी है। अगर इल्म को छेड़ोगे तो मेरे अंदर से निकलता है सवाल करने वाला मैं। अच्छा आम लोगों के लिए, हम सियासतदानों से निकल के अगर बात करें, 1 नंबर वाला ज्यादा, एक कामयाबी लेगा 2026 1 नंबर किन अल्फाज के हवाले से थोड़ा सा? 1 नंबर एम वाले लोग हैं, मीम वाले लोग, उनको कामयाबी मिलेगी। अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा चल रहे हैं आप। अब 3 नंबर आ जाए आपने कामयाबी। 3 नंबर वाले एफ वाले लोग हैं, फरिया, फवाद वगैरह, इन्हें कामयाबी मिलेंगी। और उसके बाद डी और सी वाले लोगों को जिन कामयाबी मिलेंगी। उनका 5 है यार ना, ठीक, दोनों में बार बार क्या जी जी। डी और सी वाले लोगों को भी कामयाबी मिलेंगी 3 नंबर में। अब यही जो है एफ वालों का 7 नंबर भी है, तो इनको भी कामयाबी मिलेंगी। डी और सी वालों को भी 7 नंबर है, उन्हें भी कामयाबी मिलेगी। आगे चले 5 नंबर जिनका है। हाँ, अब ये 5 नंबर ये बड़ा घूमता हुआ नंबर है, इसको कल बताएंगे आपको। इसके लिए एक नया प्रोग्राम करूंगा आपके। और 7 आपने बता दिया। 9 नंबर 9 नंबर एरीज वालों के लिए, स्कॉर्पियो नंबर वालों के लिए को भी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। अब यहाँ सर जिनका नाम से आ गया एरीज और डेट ऑफ बर्थ काउंट करके वहां आ गई है, उसकी 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, देन। हाँ, ये बात अहम है। आपका बहुत बड़ा सवाल है। मैंने हमेशा नेम को प्रेफरेंस दी है। जो नेम के एतबार से है उसको कब पावर ज्यादा है। अब सर ये तो अब बता दिया 1, 3, 5, 7 और 9। अब चलते हैं सर 2, जिसका नंबर 2 है और साल का नंबर 1 है। 2 नंबर जो है वो कैंसेरियन का है, ठीक है। एच वालों का नंबर, बुर्ज सरतान का नंबर है, कर्क राशि वालों का नंबर है। तो वो ऐसा ऐसा करके निकल जाएंगे। उनके लिए थोड़ा सा है बिल्कुल। इंडिया ना बोल रहे मैं अगले 4 नंबर जी, 4 नंबर वो सैटर्न का है, एक्यूरियस का भी है, कैप्रिकॉर्न का भी, 8 नंबर भी उनका है। तो वो भी इंजन नाम कौन से हैं इसमें? उसमें जीन, खे, गाफ हैं और एस वाले लोग हैं, J, G, K एंड S जी।
बिल्कुल। और के से मुराद KH है। और 6 नंबर आ गया। 6 नंबर जो है वो वीनस का है, वो टॉरस का भी है, वो लिब्रा का भी है। हाँ। वीनस वाले कौन से नाम वाले? वो जो है P और W R और T वाले वो इंजन करके निकल जाएंगे। और जिनका अब आ गया 8 नंबर। 8 नंबर वही कैप्रिकॉर्न है और एक्यूरियस है, वो बताया था मैंने भी। बिल्कुल नाज़रीन, ये प्रोग्राम करने का मकसद था। ये इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की है। साफ़ी है ना, साफ़ी है कि खामों को नॉलेज है, जितों मर्जी आ जाओ, नॉलेज है अल्लाह के हुक्म से। गुरूर नहीं है, गुरूर नहीं है। नहीं, आपको नौज़ छेड़ने की कोशिश नहीं की, ताकि बिल्ला, नौज़ बिल्ला, नौज़ बिल्ला, गुरूर नहीं है। सबके मुझे 35-40 साल इस फील्ड में हो गए, टिप्स पे है मेरे साथ जी। ताकि लोगों के सामने ये चीज़ पहुंचे नंबरोलॉजी के हवाले से, और साल का नंबर जोड़ के उसको सारा एक तरफ आपकी साल आपका जो जिस साल पैदा हुए हैं, और एक तरफ ये 2026 ये जोड़ के आपको बताया गया। नाम के अल्फ़ाबेट्स भी बता दिए पूरे 2026। स्टार्ट इसका कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा था, बाद में थोड़ा आसान हो गया था। यकीनी तौर पे आपको इसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, आप स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, खान साहब का नंबर है 030041211918। इस पर रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, खान साहब से आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। किसी और आपकी को क्यूरी होगी तो हम उस पर और प्रोग्राम भी करेंगे आने वाले दिनों में। फ़िलहाल हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।